हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दशा माता की पूजा चैत्र मास में कब करते हैं? दशा माता के स्वरूप किसका होता है, आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्र में जैसे देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करने का विधान है, उसी प्रकार से देवी के दशा माता स्वरूप का पूजन चैत्र मास में कृष्ण पक्ष को किया जाता है। दशा माता का स्वरूप माता पार्वती का ही एक रूप है। शुभाशुभ परिस्थितियों, भाग्य के उत्थान या पतन के लिए जिम्मेदार होती हैं दशा माता। अगर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं, उसके भाग्य का सृजन थोड़ी बहुत मेहनत करने से हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां ही विपरीत हों या निग्रहदशा अच्छी ना चल रही हो तो काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी उसे मनचाही सफलता सम्मान नहीं मिल पाता है। जीवन की इसी दशा को संवारने के लिए दशा माता का पूजन व्रत सच्चे मन से किया जाता है। इस व्रत में कच्चे सूत के 10 धागे को डोरा हल्दी में रंगकर गले में साल भर तक पहना जाता है। इस व्रत को रखने की परंपरा राजस्थान, गुजरात में सबसे अधिक प्रचलित है। वर्तमान में भारत के कई राज्यों में महिलाएं श्रद्धापूर्वक अपने घर की गृह दशा सुधारने के लिए इस व्रत को करती हैं। दशा माता का व्रत जो है चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की दशमी को रखा जाता है। दशा माता का स्वरूप माता पार्वती का ही एक रूप होता है। जनमानस का यह अटूट विश्वास है कि दशा माता घर परिवार पर क्रूर ग्रहों की तथा अनिष्ट दशा अंतरदशाओं से रक्षा करती हैं। दशा का अभिप्राय ज्योतिष शास्त्र में किसी भी समय व्यक्ति के जीवन में चल रहे शुभ या अशुभ समय यानी नवग्रहों की महादशा, अंतरदशा इत्यादि से है। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य कथन के लिए गोचर ग्रहों के साथ इन्हीं दशाओं का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जन्मपत्री दिखाने जाते हैं तो ज्योतिषी आपके ऊपर चलने वाली ग्रह दशा का आकलन करता है। शुभ ग्रह की दशा में उन्नति और अशुभ ग्रह की दशा में अवनति मिलती है। दशा को सुधारने के लिए यूँ तो ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय किए गए हैं। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को अपनी दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन जरूर करना चाहिए। दशा माता की पूजा करने से विवाहित महिलाओं के घर में पूजा स्थल पर कुमकुम एवं काजल की 10-10 बिंदियाँ जरूर अंकित करें और अपने पास में ही माता का चित्र बनाएं। पूरे विधि विधान से ही बात करें और चैत्र पक्ष की प्रतिपदा से 10 दिनों तक माता को भोग प्रसाद वस्त्र आदि जरूर चढ़ाएं। उससे घर परिवार में आशीष मिलता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन वृक्षों की त्रिवेणी, पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का भी विधान है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को तथा अपने संपूर्ण परिवार की दशा को अनुकूल तथा उत्तम रखने के लिए दशा माता का पूजन व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को जरूर ही करे। इस दिन महिलाएं 10 गांठों वाला सूत का धागा लेती हैं। पूजन के बाद इसे गले में पहनती हैं। पूजन के बाद इसे गले में पहनकर पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करती हैं और 10 परिक्रमा भी करी जाती है। शनि, राहु, केतु जैसे अनिष्ट ग्रहों की ग्रह दशा से बचने के लिए लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता भी कहते हैं, को जीवन से हटाने के लिए दीपावली की तरह ही इस दिन भी घर की साफ सफाई, अनावश्यक वस्तुओं को घर से बाहर निकालने की परंपरा है। व्रत वाले दिन से 10 दिन तक जो है दशा माता की पूजा का विधान है। दशा माता माता पार्वती का ही स्वरूप है। यह व्यक्ति के जीवन और घर परिवार पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि तथा अनिष्ट दशा अंतरदशाओं से रक्षा करती हैं। दशा माता का व्रत जरूर रखना चाहिए।